ईरान के मुताबिक इस्राएली हवाई हमले में उसके 2 सैनिकों की शहादत हुई है। ईरानी सेना ने एक बयान में कहा है कि शहीद हुए सैनिकों की पहचान मेजर जहांदिदेह और लेफ्टिनेंट शहरो खफार के तौर पर की गई है। इस घटना ने इलाके में बढ़ते तनाव को और भी गहरा कर दिया है। इस बीच ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के हवाले से कहा गया है कि ईरान की ऑयल फैसिलिटी और न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरह से महफूज हैं। इरना ने उनकी भी तस्वीरें शेयर की हैं। लेकिन इसराइल के हमले के बाद ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई के खदशे के चलते दुनिया सहम गई है। क्या मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग हो सकती है? क्या इसराइल ने ये हमले किसी प्रेशर में किए हैं? अब ईरान की रणनीति क्या होगी? इन सब सवालों का जवाब दे रहे हैं हिंदुस्तान के जाने माने ईरान मामलों के एक्सपर्ट शौकत भारती साहब। इजराइल के ऊपर बहुत प्रेशर था और काफ़ी दिनों से ये था कि अब अटैक हो रहा है, अब अटैक हो रहा है और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक किया जाएगा, उनकी ऑयल फैसिलिटीज़ को उड़ाया जाएगा। और ये भी बात आ रही थी कि उनके किसी बड़े लीडर को, यहाँ तक ये था कि रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामनई साहब को भी एलिमिनेट करने की बातें हो रही थी। लेकिन जो अभी 2 दिन पहले गैलेंट ने बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हम ऐसा हमला करेंगे कि उसका असर जो है वो पड़ोस के मुल्कों पर भी जाएगा। इसके मतलब कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक करना चाहते थे, जिसका रेडिएशन जो है वो पड़ोस के कंट्री तक पहुँचे। और दूसरी तरफ से ईरान का भी जवाब था कि अगर हम पर अटैक हुआ तो हम ऐसा अटैक करेंगे, अगर हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक हो गया, हमारी ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक हो गया, हमारा कोई बड़ा लीडर मार दिया गया, तो फिर हम उसको ऐसा बदला देंगे कि ये तारीख़ बन जाएगी। उन्होंने इस बात को कहा था। तो अपने प्रेशर के लिए उन्होंने कल जो है 100 जो है फाइटर जेट से और जाकर वहाँ के ऊपर हमला किया। क्योंकि कल रात में ही एक न्यूज़ जो है लीक हो गई थी कि अमेरिका ने अपनी जो F-16 की जो फ्लीट्स थी उनको वहाँ के ऊपर मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा है। और दूसरे जो है जो रिफ्यूलिंग करने वाला उनका जहाज़ था, जो टैंकर था, वो भी आ चुका था। क्योंकि F-35 से अटैक करने के बाद ये वापस नहीं आ सकते थे बग़ैर रिफ्यूलिंग के, तो ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि जो अमेरिका का जो टैंकर आया था उसने ही रिफ्यूलिंग की। और उसके बाद बहुत बड़ा हमला हुआ, 3 घंटे तक ये हमला हुआ, लेकिन ईरान के डिफेंस सिस्टम ने उसको पूरी तरीके से वो सारे हमले को उनके पूरी तरीके से विफल कर दिया। और 99% उनका जो एक्शन था इजराइल का, जो उन्होंने हमला किया था, उसको बीच में ही डिफ्यूज़ कर दिया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया और बहुत थोड़ा सा नुकसान हुआ है। ईरान के ऊपर हमला हो गया। अब ईरान के हाथ में कार्ड है। ईरान अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये बताएगा कि भाई हमने मना किया था लेकिन हम पर हमला कर दिया गया है। तो अब ईरान जो है उसके पास एक चांस तो मिल गया और पूरी दुनिया को बताने के लिए कि हम बड़ा हमला, और पहले भी कह चुका था कि हम ऐसा हमला करेंगे कि हिस्ट्री उसे याद रखेगी। और ये बात उनके जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनई, उन्होंने कहा था कम से कम 1000 मिसाइल। जाहिर सी बातचीत, 1000 मिसाइल अगर गिरेंगे तो फिर इजराइल का क्या हशर होगा। ईरान का जो कहना है कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, वो बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। वो सारी फुटेजेस भी दिखा रहे हैं और वो बाकायदा तौर के ऊपर, जैसे कहा गया था कि
खोमैनी एयरपोर्ट जो है बर्बाद हो गया, उन्होंने वहाँ के ऊपर पूरा उसको दिखा दिया सामने। और जहाँ जहाँ बात हो रही है कि हमने मिसाइल यूनिट उड़ा दिया और उनका ड्रोन का जो कारखाना है वो तबाह कर दिया, ऐसा वहाँ के ऊपर कुछ नहीं है। बल्कि ईरान जो फुटेज रिलीज़ कर रहा है उसमें दिखा रहा है कि इनके जो भी मिसाइल्स आकर गिर रहे हैं उसको हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने पहले ही कह दिया था कि ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला न करना, उसके न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हमला न करना, ये बता दिया था तो इजराइल को। तो ऐसा लगता है कि दोनों के कोऑर्डिनेशन से अटैक हुआ है और यही वजह है कि ना ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक हुआ और ना न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर अटैक हुआ। ये इस बात का सबूत है कि ये हमला जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर अमेरिका के कंसर्न से हुआ, क्योंकि इससे पहले जो है हमले की रिपोर्ट लीक हो चुकी थी। तो उसके बाद ऐसा महसूस होता है कि ब्लिंकन आए और उन्होंने पर्सनल ये मैसेज दिया और उन्होंने इधर से मैसेज दिया, उधर से उनका क्या नाम है अमेरिका के F-16 के फ्लीट्स वहाँ से उड़े, उसके साथ ऑयल टैंकर उड़ा और ये रात के अंदर अटैक हो गया। तो अमेरिका जो चाहता था कि बड़ा हमला ना हो और उसके बाद उसने बड़ा नहीं बल्कि छोटा एक हमला करवा दिया। अब रह गया बात कि मिडिल ईस्ट में इस हमले का क्या असर पड़ेगा। तो मिडिल ईस्ट का मामला ये है कि जाहिर सी बातचीत है कि ईरान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये देखना होगा कि ईरान ने कहा था कि जिन मुस्लिम ममालिक के तरफ से हमारे ऊपर हमला होगा, अब ये देखना है कि किसका एयर स्पेस इस्तेमाल हुआ, जॉर्डन का इस्तेमाल हुआ या किसी और मुल्क का इस्तेमाल हुआ। तो अगर किसी ने ईरान पर अटैक करने के लिए अपना एयर स्पेस दिया तो जाहिर सी बातचीत है कि ईरान कह चुका था कि हम वहाँ पर भी हमला करेंगे। और इतना ही नहीं, इन्होंने सीरिया के अंदर भी जो क्या नाम है ईरान के लोग जहाँ के ऊपर हैं वहाँ के ऊपर भी अटैक किया और इराक़ के अंदर टिकरीत के अंदर भी अटैक किया है। तो तमाम तैयारियां हो रही हैं और जाहिर सी बातचीत है कि वो ईरान जो है वो समझता था कि इजराइल जो है वो हमारे लायक नहीं है, क्योंकि इजराइल जो है उसको ईरान अपनी प्रॉक्सीज से ही जो है उसकी प्रॉक्सीज जो है बहुत मजबूत हैं। आप ये देखिए कि तेल अवीव के अंदर तो छोड़िए, यानी ये क्या कहते हैं आपके बेंजामिन नेतन्याहू के बेडरूम तक जाकर जब हिजबुल्लाह के मिसाइल्स टकरा रहे हैं, आज इतने दिन होने के बावजूद भी हिजबुल्लाह उनके तमाम ग्राउंड ऑपरेशंस को फेल कर रही है। हालात ये हैं कि इजराइल की मिलिट्री जो है वो हिजबुल्लाह से लड़ने को मतलब तैयार नहीं है। बहुत से लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं और जब हिजबुल्लाह के 200 ड्रोन आके या क्या नाम रॉकेट्स और मिसाइल्स गिरते हैं तो वो बंकर के अंदर चले जाते हैं। तो ईरान ने तो इसलिए इजराइल को वो मुंह नहीं लगाया था कि वो समझ रहा था कि अगर इजराइल के लिए तो अभी हिजबुल्लाह ही काफ़ी है, लेकिन अब जो ये अटैक हो गया है तो इसका राइट जो है वो पूरी तरीके से अब ईरान के पास है और वो उसका इस्तेमाल करेगा। और जब वो इस्तेमाल करेगा तो जाहिर सी बातचीत है कि हल्के लेवल पर इस्तेमाल नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि हम कम से कम 1000 मिसाइल मारेंगे। तो अगर 1000 मिसाइल्स मारे गए तो उसका असर बहुत बहुत ही ख़राब होगा और इजराइल के अंदर ईरान के हमले को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। ईरान ने तो उनके 100 फाइटर जेट के हमले को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इजराइल उनकी 1000 मिसाइल्स को ये बदले को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और अब जो ईरान हमला करेगा तो उसमें इजराइल का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।